हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। और आज है शुक्रवार को लास्ट ट्रेडिंग डे रहता है, क्योंकि इसके बाद 2 दिन छुट्टी रहती है, तो कंसोलिडेट भी रहता है बाजार और बहुत रिवर्स भी करता है, तो इसलिए बहुत देखकर ट्रेड करते हैं। वेट करेंगे अपना ट्रेड का। और अभी हमारे दिन की शुरुआत है, देखते हैं क्या कर एनालाइज कर रहे थे बाजार का, जो कल का बाजार गया है उसका, और जो पुराने बाजार है वो बैक टेस्टिंग कर रहा था। तो बैक टेस्टिंग करने के बाद अभी चलते हैं। अब हमारा दूसरा काम है कि गांव में सभी लोग पशु रखते हैं अपने पास। ये अभी हमारा दूसरा काम है भैंसों को नहलाना। तो चलिए अभी भैंसों को नहलाते हैं एक बार। फाइनली दोस्तों भैंसों का काम हो गया है ख़त्म। अभी दिखाता हूँ भैंसों। ये भैंसों का काम हो गया ख़त्म। ये नहा धोकर बैठ चुकी हैं और अब चलते हैं सबसे ज़रूरी रनिंग और एक्सरसाइज करने के लिए। तो दोस्तों 6 मिनट रनिंग करने के बाद अभी करेंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने के बाद जाएंगे घर। अभी मार्केट चालू होने में लगभग 45 मिनट बाकी है। 45 मिनट बाद बाज़ार चालू होगा। सो एक्सरसाइज करने के बाद जाएंगे घर। और ट्रेडिंग, आप सभी लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में आए और 2 दिन 10 दिन 15 दिन में पैसा बनाया और चले गए। सभी को ज़्यादातर जल्दी रहती है कि एक दिन में पैसा बनाया, बहुत अमीर हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग टेस्ट क्रिकेट की तरह है। बाज़ार डेली आता रहेगा, आपको वेट करना है अपने सेटअप का वेट करके आपको तब ट्रेड मारना है, तब आपका पैसा बनेगा। और एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का गेम है। जितना डिसिप्लिन रहोगे आप, रिस्क मैनेजमेंट करके चलोगे, रिस्क मैनेज करके चलोगे, उतना ही पैसा आप बना सकते हो। जल्दी नहीं, लेकिन टाइम लगेगा 1-2 साल का। आराम से आप उसमें पैसा बना लोगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करोगे कि आज ही मैं सारा लॉस रिकवर कर लूँ, सारे पैसा आज ही बना लूँ, ऐसा नहीं होगा। उल्टा लॉस हो जाता है। जितना आप अग्रेसिव होते हो ट्रेडिंग में, उतना ही आपको लॉस बढ़ता जाता है। और अभी चलिए करते हैं एक्सरसाइज। तो बाज़ार का प्री मार्केट सेशन हो गया स्टार्ट, और बाज़ार लगभग 33 पॉइंट गैप डाउन यहाँ पर दिख रहा है। ये देखो 33 पॉइंट गैप डाउन है। बाज़ार कहीं खुल रहा है 24
734 पर। कल बाजार में बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग थी क्योंकि ट्रम्प टैरिफ न्यूज आई थी, इसलिए लगभग 211 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था बाजार में, लेकिन बाजार ने फिर रिकवर कर दिया था कल ही वापस, और दिन के अंत में आते आते बाजार 300 पॉइंट गिर भी गया था। सो अभी बाजार होने वाला है ओपन, अभी देखते हैं बाजार में कैसा सिनेरियो बनता है। और अगर आप भी एलटीपी कैलकुलेटर से ट्रेडिंग करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, और बाजार में देखते हैं अभी क्या सिनेरियो बनता है, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। और थोड़ा रुक के भी ट्रेड करना है क्योंकि आज है शुक्रवार के दिन वॉल्यूम थोड़े कम रहते हैं, तो इसलिए सिनेरियो चेंज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो वेट करके थोड़ा ट्रेड मारेंगे, देखते हैं अभी क्या सिनेरियो बनता है। तो बाजार हो गया है शुरू, और बाजार में सिनेरियो है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस WTT है, लेकिन उसका परसेंटेज स्ट्रॉन्ग हो रहा था, लेकिन 82 83 के पास आकर रुक गया है और अभी 85 हो गया है फिर से। हाँ, ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है अभी, ये अगर बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग होता तो UR से ट्रेड बनता है, यहाँ से UR से पुट का ट्रेड बनता, लेकिन ये परसेंटेज अभी बनी हुई है 86% हो गई है। तो अभी वेट करेंगे सेफ प्लेस का, अभी बनने देते हैं थोड़ा वॉल्यूम, उसके बाद सोचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस सिनेरियो में अगर हम रेजिस्टेंस से ले लेते हैं और ये परसेंटेज बहुत बढ़ जाती है तो 764 पर हमें पूरा लॉस काट के निकलना पड़ेगा, और इसका कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि ये 82 से फिर 86 हो गया, तो यहाँ से पुट का ट्रेड का कोई लॉजिक नहीं है। और बाजार में 86% है, और सपोर्ट से अगर ट्रेड करेंगे, मान लो 667 से अगर ट्रेड करेंगे तो हो सकता है ये परसेंटेज वहाँ तक कम हो जाए, लेकिन वो सपोर्ट पर जाकर देखेंगे कि दोस्तों वेट अभी कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे बाजार खड़ा है वो, लेकिन वो परसेंटेज जो WTT है वो कम नहीं हो रही है, 75% तो आ गई है, लेकिन टाइम बहुत लिया है उसने। अगर टाइम लिया है तो कहीं ना कहीं परसेंटेज बनी रहती है वहाँ, और वहाँ परसेंटेज बनी रहती है, इस कारण EOR से ट्रेड नहीं करता मैं पर्सनली, क्योंकि अगर ऊपर वहाँ से चलना शुरू होता है बाजार तो वो 75% फिर से बढ़ जाती है। मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा, और वो 75% पे रुका हुआ है बहुत देर से, बाजार को खुले हुए हो गए हैं लगभग 35 मिनट हो गए हैं, 35 मिनट बाद भी वो परसेंटेज स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, अभी तक बनी हुई है। सो रेजिस्टेंस से मैं अभी ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि बाजार सपोर्ट -1 मिले तो वहाँ से ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों वेट अभी कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे बाजार खड़ा है वो, लेकिन वो परसेंटेज जो WTT है वो कम नहीं हो रही है, 75% तो आ गई है, लेकिन टाइम बहुत लिया है उसने। अगर टाइम लिया है तो कहीं ना कहीं परसेंटेज बनी रहती है वहाँ, और वहाँ परसेंटेज बनी रहती है, इस कारण EOR से ट्रेड नहीं करता मैं पर्सनली, क्योंकि अगर ऊपर वहाँ से चलना शुरू होता है बाजार तो वो 75% फिर से बढ़ जाती है। मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा, और वो 75% पे रुका हुआ है बहुत देर से, बाजार को खुले हुए हो गए हैं लगभग 35 मिनट हो गए हैं, 35 मिनट बाद भी वो परसेंटेज स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, अभी तक बनी हुई है। सो रेजिस्टेंस से मैं अभी ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि बाजार सपोर्ट -1 मिले तो वहाँ से ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं बाजार वहाँ मिलता है या नहीं मिलता। मैं इस परसेंटेज की बात कर रहा हूँ आपको कि ये परसेंटेज बनी हुई है 75%, ये बहुत स्लो कम हो रही है, ऐसे में रेजिस्टेंस से ट्रेड नहीं करते, और ये यहाँ बाजार पहुँच जाता है 61 पर, और 61 पर जाने के बाद अगर ये परसेंटेज बढ़ती है तो पूरा लॉस काटना पड़ता है, इसलिए रेजिस्टेंस से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ मैं पर्सनली, वेट कर रहा हूँ अभी। अगर कहीं मिलता है तो करेंगे, लेकिन ये परसेंटेज जो भी यहाँ लेंगे तो वो 50-50 चांस है, बाजार गिरा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन 50% चांस है कि 64 पर आ जाए वो। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कि बाजार घुसने का मौका देगा या नहीं देता है। तो दोस्तों जिस की मैं बात कर रहा था, बाजार EOR+1 निकल जाएगा, वो परसेंटेज अगर रुकी हुई है तो कहीं ना कहीं बाजार को वो स्ट्रेच कर देती है, वहाँ रुकने नहीं देती, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस से ट्रेड नहीं किया, और परसेंटेज स्ट्रॉन्ग हो गई थी, इसलिए मैं US-1 का वेट कर रहा था, US से भी ट्रेड नहीं किया, और बाजार रेजिस्टेंस की तरफ निकल चुका है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि वहाँ ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि कारण ये था कि अगर वो परसेंटेज बढ़नी शुरू हो जाती है ना तो R+1 पूरा का पूरा लॉस काट के निकलना पड़ता है, और वो लगभग बैठ जाता है 40-50 पॉइंट का लॉस, इसलिए वो ट्रेड नहीं किया गया। मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये EOR की वैल्यू ये थी, यहाँ से ट्रेड मैंने नहीं किया, क्योंकि बाजार अगर EOR+1 जाने लगता है ना, ये परसेंटेज बढ़ानी शुरू कर दी फिर से स्ट्रॉन्ग होने के बाद, तो अब मुझे ये लॉस काट के निकलना पड़ता है, ये वाला अगर यहाँ से बाजार यहाँ चला जाता है तो ये लॉस काट के निकलना पड़ता। तो अभी मेरी कोई पोजीशन नहीं चालू है, होल्डिंग पोजीशन कोई पोजीशन नहीं चालू है, देखो
तो वेट कर रहा हूँ अभी कुछ बने। तो दोस्तों बाज़ार में ट्रेड नहीं मिल रहा है, आज बहुत वेट कर चुके हैं लेकिन ट्रेड नहीं मिल रहा है। ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड है अपने आप में, आपका कैपिटल सेफ रहेगा और वेट करते रहिए। UR+1 से ट्रेड नहीं लिया क्योंकि परसेंटेज बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी UR+1 पर भी, तो वहाँ अगर ट्रेड लेते वहाँ भी फंस सकने की बहुत संभावनाएं थी, इसलिए UR+1 से भी ट्रेड नहीं लिया। और अभी वेट कर रहा हूँ S-1 मिले, लेकिन बुलिश एसओसी है बाज़ार में। तो इसमें यूएस से ही ज़्यादातर उड़ता है बाज़ार, लेकिन आज फ्राइडे है तो मैं सोच रहा हूँ US-1 मिले तो बेहतर रहेगा। वेट कर रहा हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है। 44 11:42 हो गए हैं और वेट कर रहे हैं, लेकिन UR+1 पे गया था बाज़ार। UR+1 पे ना लेने का कारण ये था क्योंकि परसेंटेज बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, तो मैं इतना रिस्क नहीं लेता पर्सनली। और मैं US-1 का वेट कर रहा हूँ। बाज़ार 664-63 पे चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ 612 के आसपास मिले तो। लेकिन समझने के लिए यहाँ एक बात है कि बाज़ार में बुलिश एसओसी है, 1 आवर का बुलिश एसओसी है, लेकिन फ्राइडे है इसलिए मैं सोच रहा हूँ S-1 मिले, क्योंकि परसेंटेज अगर कम होना शुरू हुई तो वो US-1 पे बाज़ार को फेंक सकती है। और US-1 कहीं ना कहीं सेफ वैल्यू होगी वहाँ से ट्रेड करने के लिए। सो वेट कर रहे हैं भाई, माइंड पे कंट्रोल करना पड़ता है और वेट करना पड़ता है, तभी कुछ अच्छा ट्रेड मिलता है, तभी कुछ पैसा बन सकता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ UR+1 की वैल्यू थी, UR+1 से ट्रेड नहीं लिया क्योंकि परसेंटेज बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, इसलिए नहीं लिया वहाँ से ट्रेड और बाज़ार गिरता हुआ आ रहा है। US-1 की वैल्यू ये है, US-1 की वैल्यू 617 के आसपास है, उसका वेट कर रहा हूँ। तो US-1 से ट्रेड करेंगे, वेट कर रहे हैं अभी। ये चल रहा है बाज़ार, ये US-1 की वैल्यू ये है, यहाँ नहीं आया और यहीं पे खेल रहा है, बहुत देर हो गई। और ये परसेंटेज देखो ध्यान से, ये 69 कर दिए। अगर टाइम लेके आता है US-1 तो ये परसेंटेज 69 ये हो सकती है शायद 70 हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। आज वीकेंड मना रहे हैं, अभी से वीकेंड चालू है, तो अभी कोई ट्रेड नहीं करते हैं, 12 बज चुके हैं। दोस्तों मैंने ये ट्रेड नहीं किया है क्योंकि बाज़ार बहुत लेट आया था और फ्राइडे भी था, इसलिए मैंने वो ट्रेड नहीं किया है। मैं सो गया था वेट करते हुए बाज़ार का। और इसमें दिखाता हूँ, वो पॉइंट आया था 612 आया था बाज़ार US-1, और तब परसेंटेज भी इतनी नहीं थी जितनी बाद में हुई है, और वो ट्रेड छूट गए। कोई बात नहीं, मंडे से दोबारा से शुरू करते हैं, मंडे को ट्रेड करेंगे। आज फ्राइडे भी था तो इसलिए मैंने बाज़ार को छोड़ दिया था। और दिखाता हूँ, अभी बैक टेस्टिंग में दिखाता हूँ आपको। ये US-1 की वैल्यू थी, यहाँ पर पूरा बाज़ार आया था, पूरे निकल गया, लेकिन हम बाज़ार छोड़कर जा चुके थे, सो गया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप भी LTP कैलकुलेटर से ट्रेडिंग करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में।